हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने बात किया डीसी मोटर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर ही कह लो उसे आप। तो हमने मोटर के बारे में पढ़ लिया और मोटर में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या जनरेट हो रहा था, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रहा था। और अब हमें पढ़ना है जनरेटर के बारे में। जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आप ये बोल सकते हो, आपको पता है ना जनरेटर हमें क्या प्रोड्यूस क्या करता है। जनरेटर एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वो कैसे प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट हमें मिल जाता है जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैसे मिलता है, अब हमें ये समझना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यानी कि ये वाला रूल आपको यूज़ करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जहाँ पर कि ये जो अपना थंब है वो पॉइंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को, टी फॉर थंब, टी फॉर थ्रस्ट। ये पॉइंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को। अपना जो ये जो फोर फिंगर है ये पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और अपना ये जो सेंट्रल फिंगर है, सी फॉर सेंट्रल फिंगर एंड सी फॉर करंट, यानी कि ये सेंट्रल फिंगर पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन को। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे हमें यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हम समझ लेते हैं यहाँ का सेटअप कुछ अच्छे तरीके से। सेम मैंने मोटर वाला ही सेटअप लिया, फिर भी आप समझ लो इसे थोड़ा। मैंने यहाँ पे लिया है दो मैग्नेट्स, दो बार मैग्नेट्स बेसिकली मैंने यहाँ पे लिए हैं। इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल को मैं इधर मेंशन की हूँ और इस वाले मैग्नेट के साउथ पोल को मैं मेंशन की हूँ। लेकिन इस मैग्नेट में भी इधर में नॉर्थ पोल ज़रूर से प्रेजेंट है और यहाँ पे भी साउथ पोल प्रेजेंट डेफिनेटली है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है। इस रेक्टेंगुलर लूप को ये याद रखना, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डीसी जनरेटर की। इसके बाद हम बात करेंगे एसी जनरेटर के बारे में भी, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक रेक्टेंगुलर लूप और रेक्टेंगुलर लूप के दोनों एंड को मैंने कनेक्ट कर दिया विद स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग से मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो ब्रशेस भी लिए हैं। स्प्लिट रिंग S1 से कनेक्ट है ब्रश B1 और S2 से कनेक्टेड है ब्रश B2। और फिर इस वाले लूप को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे हमें कोई भी बैटरी पावर सप्लाई लेने का हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बिकॉज ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हम कराएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी आप यहाँ पे प्रोवाइड तो करोगे, कैसे प्रोवाइड करोगे यहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी, इसीलिए हमने ले लिया यहाँ पे एक हैंडल। आप इस हैंडल को इस तरीके से पकड़ करके आप ऐसे 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 हैंडल को मूव कराओ। और जैसे जैसे आप हैंडल को मूव कराओगे तो क्या होगा, ये लूप आपका, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये भी मूव होते रहेगा। और रेक्टेंगुलर लूप अगर मूव होते रहेगा तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। और वो कैसे मिलेगा ये अब हम समझ लेते हैं। तो अब आप इस वाले लूप को अच्छे से देखो, मैंने यहाँ पे लिया है ए बी। और ए बी इसीलिए मैंने यहाँ पे भी पॉइंट किया है ये ए और बी। और यहाँ पे चूंकि सी डी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, इस रेक्टेंगुलर शीट में मैंने पॉइंट किया सी डी। इस रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे मूव होगा, इसीलिए इसी को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिया है। तो मैंने यहाँ पे ए बी के पीछे में भी यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी ही लिखा है, अब ध्यान से देखो। और सी डी के पीछे में भी मैं यहाँ पे सी डी ही लिखी हूँ, ठीक है। ठीक है, दोनों साइड में मैं सी डी लिखी हूँ। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब आप इसे समझ लो अच्छे तरीके से कि ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला जो लूप है, ये वाला जो फेस है अपना रेक्टेंगुलर कॉइल का, ये वाला जो फेस है, इसे मैं ये क्रॉस मार्क लगाई हूँ। मतलब इसे मैं किधर पुश करी हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे पुश किया जा रहा है। मीन्स कुछ इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो CD वाला जो फेस है इसे हम किधर पुश कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर इसे फोर्स लगाया जा रहा है। मतलब CD किधर आ जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर, AB नीचे जाएगा और CD आएगा ऊपर की ओर। इस तरीके से इसमें फोर्स लग रहा है। तो कैसा होगा देखो, AB जब नीचे जाएगा CD आएगा ऊपर की ओर। फिर एक राउंड घूमने के बाद CD पहुंच जाएगा यहाँ पे, फिर CD जाएगा नीचे और AB आएगा ऊपर। और ये इस तरीके से घूमते रहेगा, ठीक है। ये हमें समझ आ रहा है। और ये क्यों घूमेगा, अपने आप नहीं घूमेगा, हम घुमा रहे हैं इस हैंडल से, तभी ये घूमेगा। तो हमें देखना है कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया नहीं है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, और वो हम निकाल लेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो निकाल लिया जाए, बड़ा इजी सा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं। तो ये है अपना थंब,
थंब क्या पॉइंट करता है, किस चीज का डायरेक्शन, थंब पॉइंट करता है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब को हम रख देंगे कुछ इस तरीके से ताकि हमें पता चले कि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो मैंने इस लूप के बगल में ही रखा है, ए बी का निकाला इसलिए मैंने यहीं पे रखा है। ये फोर फिंगर हमारा किधर पॉइंट कर रहा है, देखो उधर साइड में एरोज है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस उधर है, तो मैंने इसलिए उधर पॉइंट किया। तो करंट का डायरेक्शन हमें कहाँ मिल रहा है, नीचे की ओर मिल रहा है ना, नीचे की ओर, इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है ये करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस वाले फेस में क्या हो रहा है। इस वाले फेस में भी हम यूज करेंगे यही सेम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, यानी कि ये वाला फोर्स ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर राइट साइड में, ऐसा कुछ। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, करंट उधर फ्लो कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है ये, फोर्स का डायरेक्शन ये ऊपर, तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, उधर साइड में, तो इसीलिए करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपको करंट का डायरेक्शन निकालना रहे तो करंट का डायरेक्शन देखो कुछ इस डायरेक्शन से, ये जो मैंने ग्रीन एरोज जो बनाए हैं इसी डायरेक्शन से करंट फ्लो होता हुआ हमें मिलेगा, ऐसा ही कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा। तो आपको पता चला कि आप बस इस लूप को मूव करा रहे हो, इस रेक्टेंगुलर लूप को आप मूव करा रहे हो और करंट फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में, और बार बार फिर अब सी डी आ जाएगा ए बी के पोजीशन में और सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि डीसी जनरेटर के केस में, अच्छा यहाँ पे एक और चीज होता है, देखो ए बी के साथ कनेक्टेड है S1 और सी डी के साथ कनेक्टेड है S2, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग भी चेंज होगा जब सी डी जब ए बी के पोजीशन में आ जाएगा ना। आप ये वाली चीज को अच्छे से समझो, ए बी और सी डी जब मूव करेगा तो सी डी जब ए बी के पोजीशन में आ जाएगा एक रोटेशन के बाद, तो क्या होगा, स्प्लिट रिंग भी जो कनेक्टेड है इसके साथ साथ स्प्लिट रिंग भी कनेक्टेड है ना, जैसे सी डी के साथ S2 कनेक्टेड था, तो S2 आ जाएगा यहाँ पे और S1 पहुंच जाएगा यहाँ पे। लेकिन करंट का डायरेक्शन हमें हर बार X2Y ही मिलेगा, करंट का डायरेक्शन सेम रहने वाला है। तो स्प्लिट रिंग जब आप यूज करते हो डीसी जनरेटर के केस में, तो हमें करंट का डायरेक्शन ऑल टाइम सेम मिलता है X2Y। तो अगर आप करंट टाइम का ग्राफ बनाओ, अगर आप करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ फॉर डीसी जनरेटर, तो क्या होगा, किसी भी टाइम में आपको यही मिलेगा कि करंट का डायरेक्शन तो हर बार सेम रह रहा है, X2Y ही रह रहा है, यानी कि करंट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। आपको इस तरह का ही ग्राफ मिलेगा, करंट तो कांस्टेंट रह रहा है, कोई भी टाइम इंटरवल के लिए करंट कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए हमें इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा। लेकिन अब हम बात कर लेंगे एसी जनरेटर में और हम देखेंगे कि किस तरीके से एसी और डीसी जनरेटर दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है एसी जनरेटर। दिखने में तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है, लेकिन है बड़ा इजी सा, आप ध्यान से समझते जाओ। मैंने यहाँ पे दो दो फिगर बनाया है, दो दो फिगर भी क्यों बनाया है ये भी आपको समझ आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले फिगर की। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है स्टूडेंट्स। एसी जनरेटर के केस में मैंने यूज किया था स्प्लिट रिंग, और डीसी जनरेटर के केस में हमने यूज किया था स्प्लिट रिंग, और एसी जनरेटर के केस में हम यूज करेंगे स्लिप रिंग। स्लिप रिंग दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्लिप रिंग के साथ कैसे किया है ये समझ लो। यहाँ पे भी मैंने दो मैग्नेट्स ले लिए हैं, ये वाले फिगर को मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप इसे समझ लो। दो मैग्नेट्स ले लिए हैं, बार मैग्नेट अगेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ए बी वाले कॉइल को मैंने कनेक्ट किया है, देखो ए बी वाले कॉइल को मैंने कनेक्ट किया है विथ स्लिप रिंग S1, और सी डी वाले कॉइल को मैंने क्या किया है ना, पार कराया है ए बी, मतलब पार कराया है S1 वाले स्लिप रिंग से, और इसे फिर मैंने कनेक्ट किया है विथ स्लिप रिंग S2। देखो सी डी वाला S1 के अंदर से पार होते हुए आया है और किससे कनेक्ट हुआ है, S2 से। एट द सेम टाइम S1 जो स्लिप रिंग था उसे मैंने कनेक्ट किया विद ब्रश B1, और S2 को मैंने कनेक्ट किया विद ब्रश B2, और इस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। यहाँ पे भी मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं X एंड Y, और इस केस में भी आपको मिल जाता है एक हैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करके देखेंगे। यहाँ पे भी ये पुश हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इधर वाला पुश हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि अगर हम सेम वाला वही वाला अगर मैं बताऊं, ये रेक्टेंगुलर शीट जो मैं ली थी इससे अगर मैं बताऊं, तो ये ए बी पुश हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सी डी पुश हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर कुछ इस तरीके का हमें मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ तक तो हम समझ गए।
तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इस वाले केस में करंट कैसे फ्लो होगा, तो अगेन जनरेटर है तो हमें यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पे हम इसमें क्या करंट लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये, तो फोर्स को हम डिनोट करते हैं विथ थंब और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम विथ आवर फोर फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो गया ये, लेकिन फोर्स लग रहा है चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें कुछ इसे इस तरीके से मेंशन करना है। तो करंट का डायरेक्शन हमें किधर मिल रहा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें मिला नीचे की ओर, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस तरीके से आप निकालोगे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लग रहा है इधर, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये ग्रीन कलर की लाइन से मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो किया है कुछ इस तरीके से, और फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर, मतलब उधर की तरफ, उधर, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी कि करंट का डायरेक्शन कुछ मैंने इस तरीके से डिनोट किया है। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा ये समझ लिया जाए। ये कुछ इस तरीके से फ्लो करता हुआ इधर से आएगा, करंट S1 से होकर के, S1 कनेक्टेड है B1 से, तो B1 से होकर के इस तरीके से जाएगा और यहाँ से फिर S2 से होकर के, S2 तो इसके बीच से होकर के पार हो जाएगा और इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। यानी कि अगर हम एक्स वाई वाले पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई फर्स्ट केस के लिए, जब अभी तक कुछ रोटेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब एक बार होने के बाद ये तो ऐसा रोटेट कर जाएगा ना, रोटेट कर जाएगा तो ए बी के पोजीशन में आ जाएगा सी डी, और सी डी के पोजीशन में आ जाएगा ए बी। यानी कि कुछ रोटेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब आ जाएगा ए बी के पोजीशन में आ गया सी डी, यानी कि सी डी यहाँ पे और ए बी यहाँ पे आपको ऐसा ही दिखेगा। पहले तो इनिशियली ये ऐसा था, लेकिन रोटेट जब कर गया इस तरीके से तो ये कुछ इसके बराबर आ गया। तो रोटेट करने के बाद फिगर कैसा दिखेगा, इसके लिए मैंने ये वाला बना दिया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, लेकिन रोटेट करने के बाद ये सी डी किससे कनेक्टेड था, सी डी तो कनेक्टेड था S2 से, तो अभी भी सी डी को कनेक्टेड रहना है S2 से ही, और ए बी कनेक्टेड रहेगा S1 से, ठीक है, ए बी कनेक्टेड है S1 से। लेकिन S1 किससे कनेक्टेड था, ब्रश B1 से, S1 वाला अभी भी कनेक्टेड रहेगा ब्रश B1 से, ठीक है। और S2 वाला किससे कनेक्टेड था, ब्रश B2 से। देखो S2 स्लिप रिंग जो था वो कनेक्टेड था ब्रश B2 से, S2 स्लिप रिंग अभी भी कनेक्टेड है ब्रश B2 से ही। और अब हमने क्या किया, इसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब हमें देखना है यहाँ पे एक्स टू वाई में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये हमें चेक करके निकालना है। तो निकाल लिया जाए। यहाँ पे अगेन हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगेन सेम डायरेक्शन में आप मूव कराओगे ना कंटिन्यूसली, ऐसा तो नहीं कि एक बार आप मूव कराओगे ऐसे फिर आप मूव कराओगे ऐसे, ऐसे तो नहीं, आप ऐसे ऐसे ही रोटेट करोगे हैंडल को, और आपको देखना है करंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लगेगा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो, तो करंट का डायरेक्शन हमें क्या मिल रहा है, नीचे की तरफ, कुछ इस डायरेक्शन में मिल रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो, तो करंट का डायरेक्शन हमें किधर मिल रहा है, इधर। तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमें मिल गया इधर। और इस वाले केस में यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें क्या मिल रहा है, इस वाले फेस में, ए बी के फेस के लिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ उधर ऐसे, और फोर्स लग रहा है ऐसे ऊपर। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, कुछ इस तरीके से है ना करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसलिए मैंने करंट का डायरेक्शन को ये लिख दिया है। सेम करंट का डायरेक्शन तो दोनों में अब तक तो सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये अब हमें समझना है। देखो, तो करंट इधर से ऐसा फ्लो होता हुआ आएगा, यहाँ से फ्लो होता हुआ आएगा, यहाँ से किधर जाएगा, S1 में जाएगा क्या, नहीं, S1 के अंदर से ये पार हुआ है S2, तो यहाँ से आएगा, पहले ये S2 तक पहुँच जाएगा, इसके अंदर से S1 में तो जाने की कोई चांस ही नहीं है ना, ये S1 को टच नहीं कर रहा है ये वाला लूप, ये S1 के अंदर से आ रहा है, S1 तो रिंग है उसके अंदर से होते हुए आ रहा है, इधर से होके ये इधर से फ्लो होता हुआ करंट जाएगा, और फिर इधर से होकर के ब्रश B1, और ब्रश B1 चूंकि कनेक्टेड है ये S1 से, तो अब चल जाएगा करंट S1 में, और फिर लूप जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स वाई में करंट का डायरेक्शन क्या रह रहा है, फ्रॉम वाई टू एक्स। देखो एरो हमें कुछ इधर से इधर मिल रहा है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें क्या मिल जा रहा है, वाई टू एक्स। यानी कि फर्स्ट रोटेशन में हमें करंट का डायरेक्शन मिला फ्रॉम एक्स टू वाई, और दूसरी हाफ रोटेशन में हमें करंट का डायरेक्शन मिल गया फ्रॉम वाई टू एक्स।
मतलब हमने यहाँ पे देखा कि एसी जनरेटर के केस में क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, जबकि डीसी जनरेटर के केस में करंट का डायरेक्शन हर बार एक्स टू वाई ही रह रहा था। तो डीसी जनरेटर के केस में हमने देखा था करंट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा था, लेकिन एसी जनरेटर के केस में अगर आप करंट और टाइम का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपको कैसा मिलेगा, पहला हाफ में जाएगा ऐसा, और दूसरा हाफ में पूरा डायरेक्शन करंट का चेंज हो गया, यानी कि ऐसा उल्टा। यानी कि इसीलिए हम इस तरीके का बनाते हैं एसी जनरेटर का ग्राफ, पहला हाफ में ऐसा और दूसरा हाफ में ऐसा। इसीलिए तो एसी करंट को डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से, एसी करंट को डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से, और एसी वाला ग्राफ भी हम बताते हैं कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बस आपको इतना याद रखना है कि डीसी जनरेटर के केस में हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग, और एसी जनरेटर के केस में हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, बस यही दोनों रिंग्स की वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बाकी तो पूरा ही सर्किट पूरा सेम रहता है एसी और डीसी दोनों में ही, बस इतना सा ही इन दोनों में डिफरेंस है, जिसके वजह से पूरा फंक्शन इसका अलग हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।